जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के वर्णिका भाग 2 के पहला चैप्टर जिसका नाम है दही वाली मंगमा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे लगभग 15-16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और याद कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी। तो ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी पान सुपारी, ऑप्शन डी रोटी सब्जी। तो देखिए मंगमा जो थी माँ जी के आंगन में बैठकर पान सुपारी खाती थी। एक का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, अरे कहावत है दावा करने से तो तमाशा ही जगता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए दिया है मंगमा, ऑप्शन बी माँ जी का, ऑप्शन सी नजमा का, ऑप्शन डी रंगप्पा का। दो का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ई मंगमा ही कही थी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। देखिए इसका 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कनक्कर कहानियां से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है, औलूर के पास किसी गांव की रहने वाले निम्न में से कौन है। मंगवा, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी मुखिया। तो 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मंगमा जो थी औलूर के पास एक गांव था उसी की रहने वाली थी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मंगमा किसके लिए मिठाई रखा था। मंगमा जो थी किसके लिए मिठाई रखी थी। तो ऑप्शन ए दिया है रंगपा, ऑप्शन सी दिया नजमा, ऑप्शन सी पोता, ऑप्शन डी पति। तो मंगमा का एक पोता था, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए हैं, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मस्ती वेंकटस अय्यर नाम है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि मंगमा कहाँ की रहने वाली थी। तो मंगमा जो थी आपका यहाँ के रहने वाली थी, हाँ वेंकटपुर यानी बेंगलुरु के रहने वाली थी, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए हैं, मंगमा को किसके साथ विवाद था। मंगमा को किसके साथ विवाद था। तो ऑप्शन ए पोते के साथ, ऑप्शन बी नंगमा के साथ, ऑप्शन सी मलकिन के साथ, ऑप्शन डी पड़ोसी के साथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वो मंगमा को था नंजमा के साथ विवाद था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है। जो दही वाली मंगमा का कहानीकार कौन है। तो ऑप्शन है श्रीनिवास, ऑप्शन बी ईश्वर, ऑप्शन सी सातकोड़ी होता, ऑप्शन डी सुजाता। तो 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रीनिवास ही लिखे हैं इस कहानी को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली जो मंगमा है कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। देखिए 10 का ऑप्शन बी मंगमा ही थी मुख्य पात्र, याद रखेंगे सब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि दही वाली मंगमा, 11 नंबर क्वेश्चन, दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। दही वाली जो मंगमा कहानी है, कहानी के कथावाचक कहाँ से है। ठीक है, कहाँ से है। तो ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इसका सही जो होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दही वाली मंगमा की कहानी किससे संदेश देती है। तो ऑप्शन ए माताओं को, ऑप्शन बी पुत्रियों को, ऑप्शन सी बहुओं को, ऑप्शन डी छात्रों को। तो देखिए 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहुओं को संदेश दे रही है। अब मंगमा क्या बेचती थी, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बताइए मंगमा क्या बेचती थी। तो मंगमा जो थी दही बेचती थी, क्योंकि पाठे का नाम है दही वाली मंगमा, तो मंगमा जो थी दही बेचती। और यहाँ पे देखिए मंगमा के गांव का नाम क्या था। तब मंगमा के जो गांव का नाम था वेंकटपुर गांव का नाम था, जो बेंगलुरु में पड़ता है, याद रखिएगा मंगमा के गांव का नाम वेंकटपुर था। 14 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो देखिए 15 दिया गया है कि मंगमा क्या खाती थी। मंगमा जो क्या खाती थी। तो ऑप्शन है तिरंगा, ऑप्शन बी पान सुपारी, ऑप्शन सी खैनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये 15 का ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी,
पान सुपारी खाती थी मंगमा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से हल करते हैं। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। मंगमा ने बेटे से अलग होने का कहा आज। मंगमा जो थी अपने बेटे से अलग होने को कहा आज। ऑप्शन है दोपहर से, शाम से, रात से, ऑप्शन डी सुबह से। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है वो दोपहर से ही बोले थे कि हम अलग रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। मंगमा किस प्रकार की ब्लाउज पहनती थी। मंगमा जो थी किस प्रकार की ब्लाउज पहनती थी। तो इसका देखिए 17 का ऑप्शन दिया है सूती का, ऑप्शन बी दिया है टारकन का, ऑप्शन सी मखमल के, ऑप्शन डी रेशम के। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी, जो मखमल के ब्लाउज पहनती थी मंगमा। ठीक है, और 18 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि रंगपा कहाँ का रहने वाला था। रंगपा जो था कहाँ का रहने वाला था, तो वो 18 का डी हो जाएगा, वेंकटपुर का रहने वाला ही था। मंगमा भी वेंकटपुर के रहने वाली थी। रंगपा मंगमा से कहाँ मिला था। रंगपा जो था मंगमा से कहाँ मिला था, तो 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कुआं के पास ही मिला था। रंगपा था ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी जुआरी, ऑप्शन सी वकील, ऑप्शन डी किसान। तो 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जुआरी था रंगपा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। लेखक ने कहानी से तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दिया गया है। तो ऑप्शन ए सास को, ऑप्शन बी बहू को, ऑप्शन डी बेटे को, ऑप्शन डी ससुर को। तो 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बहू को ही मगरमच्छ की उपमा दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 22। मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। तो ऑप्शन ए बेटे के पास, ऑप्शन बी माँ जी के पास, ऑप्शन सी थानेदार के पास, ऑप्शन डी रंगपा के साथ। ठीक है, तो देखिए 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माँ जी के पास। अगर आपको ऑब्जेक्टिव सही से याद करना है तो आप हिंदी किताब को पढ़िए, वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 23। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ। तो श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ था 6 जून 23 का आंसर हो जाएगा 6 जून 1891 में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया। मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था। मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था। तो देखिए 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रंगपा ही मंगमा से कर्ज मांग रहा था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 कॉल करते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका कि मंगमा की बहू का नाम क्या था। तो मंगमा का बहू का नाम था नंजमा नाम था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया गया है। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। अब बताइए सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। तो ऑप्शन ए दिया गया है बच्चे को पीटने के लिए, खाना बनाने के लिए, ऑप्शन सी गहने के लिए, ऑप्शन डी दही बेचने के लिए। तो देखिए 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बच्चे को पीटने के लिए झगड़ा हुआ था सास बहू में। ठीक है, और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। बी आर जो नारायण थे किस कहानी का अनुवाद किया। तो 27 का ऑप्शन बी हो जाए, दही वाली मंगमा का ही अनुवाद किया था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो दही वाली मंगमा का ऑप्शन डी हो जाएगा, 28 का ऑप्शन डी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 29 को क्वेश्चन बोल रहा है कि दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्नड़ भाषा से ही अनुदित है। ठीक है, कन्नड़ भाषा कर्नाटक में ही बोला जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को हल करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, अमराई का कुआं कहाँ है। तो शहर में है, रास्ते में है, बाजार में है, ऑप्शन डी रंगपा के खेत में। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को हल करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन दिए गए, मंगमा को किससे विवाद था। तो मंगमा जो थे किससे विवाद था आपको। तो ऑप्शन है बेटे से, ऑप्शन बी बहू से, ऑप्शन सी पोते से, ऑप्शन सी सास से। तो 31 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बहू से ही विवाद था उसका। ठीक है, अक्सर मंगमा को बहू से ही झगड़ा होता था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, नंजमा मंगमा की कौन थी। तो नंजमा मंगमा की बहू थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 32 का सी। अब 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो, किसने कहा। तो मंगमा ने ही बोला था,
ऑप्शन ए हो जाएगा 33 का। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है कि मंगमा कहाँ की रहने वाली है। तो मंगमा जो थी मंगमा जो ऑप्शन ए हो जाएगा औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 35 दिया गया है, मंगमा किस भाषा की कहानी है। तो मंगमा जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है, ऑप्शन डी। 35 का सही होगा ऑप्शन डी। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो मंगमा जो है मिठाई अपने पोते के लिए ले जा रही थी। तो 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 पर आइए। 37 बोल रहा है, दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। तो इसका ऑप्शन ए है डर से, ऑप्शन बी प्रेम से, ऑप्शन सी मजबूरी से, ऑप्शन डी शौक से। तो 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डर से ही कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 38, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी थे इस कहानी के लेखक हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा कोलार, जो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा। ऑप्शन ए मंगमा, ऑप्शन बी मंगमा का बेटा, ऑप्शन सी नंजमा, ऑप्शन डी रंगपा। तो 39 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मंगमा का बेटा बोला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 को देखते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। तो ऑप्शन ए मंगमा, ऑप्शन बी नंजमा, ऑप्शन सी लेखक की पत्नी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का सही जवाब ऑप्शन ए, मंगमा ही बोला था कि घर वाले के रहते हुए यानी बेटे को उसको रहते हुए भी उसको अच्छा सा सारी नसीब नहीं हुआ। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 41, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। दही वाली मंगमा जो है शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। ऑप्शन ए अमड़ाई का कुआं, ऑप्शन बी आम का बगीचा, ऑप्शन सी खेल का मैदान, ऑप्शन डी मंदिर। तो देखिए 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा अमड़ाई के कुआं ही था। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, श्रीनिवास के कहानी संकल्प सन्ना कलेथुगुल के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला। तो 42 का ऑप्शन ए बी हो जाएगा, 1968 में मिला था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर कि बाड़ी का अर्थ क्या है। तो बाड़ी का जो अर्थ होता है आपका रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना, बाड़ी का अर्थ यही होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सोने जैसा बेटा पैदा किया है। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा। ऑप्शन ए लक्ष्मी ने, ऑप्शन बी मंगमा ने, ऑप्शन सी सीता ने, ऑप्शन डी सुजाता ने। तो 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगमा ने ही बोली थी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, सास को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा। क्वेश्चन नंबर 45 बोला है कि सास को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसे किसने कहा। तो ऑप्शन ए मंगमा, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी सुजाता। तो 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मंगमा ही बोली थी कि हमको सास को एक अच्छा साड़ी पहनकर रहना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मंगमा का मिठाई कौन लेकर भाग गया। अब ये भी क्वेश्चन भी है, मंगमा का मिठाई कौन लेकर भाग गया। तो 46 का ऑप्शन देखिए पोता दिया, ऑप्शन बी दिया रंगपा, ऑप्शन सी कौवा, ऑप्शन डी बेटा। तो 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कौवा लेकर भाग गया था। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, रंगपा ने मंगमा से क्या मांगा। ऑप्शन ए दही एवं घी, ऑप्शन बी दूध एवं मीठा, ऑप्शन सी चूना एवं पानी, ऑप्शन डी खैनी एवं बीड़ी। तो इसका सही जवाब होगा 47 का ऑप्शन सी, दूध है। अब चूना एवं पान मांगा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 48 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया, सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया। ऑप्शन ए बहू ने, ऑप्शन बी मंगमा ने, ऑप्शन सी पोता ने, ऑप्शन डी बेटा ने। तो 48 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बहू ही सारी रात घर में महाभारत मचाई। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 बोला है कि मखमल के ब्लाउज में तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 बोला, मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए
कितने रुपए लगते थे, मंगमा जो थी मखमल का ब्लाउज पहनती थी उसको बनाने में कितने रुपए लगते थे। तो देखिए 49 का सही जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है आपका कि 10-12 रुपये, ऑप्शन बी 7-8 रुपये, ऑप्शन सी 7 रुपये, सॉरी 5-7 रुपये, ऑप्शन डी 6-7 रुपये। तो इसका देखिए 49 का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 से 8 रुपये लगते थे ब्लाउज बनाने में मखमल का। अब मखमल का ब्लाउज कौन पहनती थी, मंगमा पहनती थी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 कॉल करते हैं। 50 दिया गया है आपका कि पोता पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा। तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो देखिए 50 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु जाने का जिद करने लगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग वर्णिका भाग दूसरे के चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है डहते विश्वास। तब तक के लिए जय हिंद।